मंत्र शब्द का अर्थ है गुप्त परामर्श। ये श्री गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होता है और मंत्र प्राप्त होने पर यदि उसका अनुष्ठान न किया जाए, जाप और समाधि और यज्ञ न किया जाए, तब तक ये सिद्ध नहीं होता है। उससे उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। जब तक दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भाव से मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया जाता, तब तक प्रेम अथवा ज्ञान के उदय की कोई संभावना नहीं होती। इस अनुष्ठान में कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। अनुष्ठान करने से पहले उन्हें जान लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो जो लाभ उन मंत्रों से मिलना चाहिए वो मंत्रों का लाभ हमें कभी भी नहीं मिल पाता है। और हमेशा ही हम उन मंत्रों में कमियां निकालते हैं कि यह मंत्र गलत है, इसमें विधि ठीक नहीं है और ये मंत्र बनावटी है। और कहीं ना कहीं वो कमियां हमारे अंदर ही होती हैं, जिसके द्वारा उन शब्दों में वो शक्ति प्रवाहित नहीं हो पाती है। मैं यही चीज़ आप सबको निरंतर कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मंत्र बहुत कम ही लोग गलत बताएंगे। जो सच्चे भाव से आपको ज्ञान दे रहा है, उसके मंत्रों में कभी भी त्रुटि नहीं आएगी, ना ही उसकी विधियों में, क्योंकि वो अपने भाव से आपको दे रहा है, ना कि किसी लालसा के कारण। और जिन्हें लालसा होती है वो कहीं ना कहीं मतभेद जरूर रखेंगे कि आपका जो वो कार्य जो है संपन्न ना हो, और बार बार आप उनके पास वापस पूछने के लिए जाएं या उनके पास चिपके रहें। वो इसी तरह की विधियां मतलब खुद तैयार करके आपको बताएंगे कि आप उसमें सफल ही नहीं हो पाएंगे। और जो पैसे लेकर भी अगर सही ढंग से आपको दे रहे हैं किसी मंत्र की विधि और मंत्र को, शब्द को आपको पूर्ण रूप से बता दे रहे हैं, तो उनमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके अंदर ही कमी है, क्योंकि आप उस शब्द को समझ नहीं पाए और उस विधि को कर नहीं पाए। जब तक इन दोनों को आप समझ नहीं लेंगे, अच्छे तरीके से ज्ञान नहीं जाएंगे, तब तक आप कभी भी सफलता के नज़दीक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने हर बार कहा है कि जो शब्द हमें दिखाई पड़ते हैं बोलने में तो वो कुछ और होते हैं, लेकिन उनकी ध्वनियाँ कुछ अलग होती हैं। कई मंत्रों की ध्वनियाँ उग्र होती हैं और कईयों की सौम्य होती है। जिस प्रकार का मंत्र होता है, हमें भी उसी भाव से उस मंत्र का उच्चारण करना होता है, उसमें उतनी ही शक्ति प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप उग्र मंत्र को सौम्य भाव में ले जाकर अपने मन को, चित्त को, उस शब्द को बोलेंगे, तो उसमें उतनी शक्ति प्रवाहित नहीं हो पाएगी जितनी कि उसमें होती है। जैसे कि मेरे पास एक बाण है और धनुष है, और मैंने ध्वजा को उतना ही खींचा है, पूर्ण रूप से नहीं खींचा और आधा ही खींचा है, तो वो उस बाण को जहाँ तक ले जाने की क्षमता रखती है और वो वहाँ तक नहीं फेंकेगी, उतनी दूर तक नहीं ले जा पाएगी, बल्कि उसको रास्ते तक, आधे रास्ते पर ही छोड़ सकती है। तो इसी तरह मंत्रों के शब्द जो होते हैं हमारे मुख से जो निकलते हैं, वो भी इसी प्रकार से ही स्पीड पकड़ते हैं, उनमें भी इसी प्रकार से ही शक्ति प्रवाहित होती है। इनमें मंत्रों का, शब्दों का बहुत ही भेद भाव होता है, जो कि बहुत कम गुरु इस विषय पर चर्चा करते हैं। जो जान लेता है वो सफल हो जाता है, जो नहीं जानता है वो भटकता रहता है। बस आज के लिए इतना ही। ये अंतर्मन का ज्ञान मैंने जो आपको बताया, अपनी जो कुछ बातें हैं जो मैं मेरे अंतर्ज्ञान से हैं, जो मैंने जिसको जाना है, समझा है, वही आपको बताया है। जिसको समझ में आएगा
उसको भी धन्यवाद। जिसको नहीं भी समझ आया वो फिर दोबारा देखें और समझने की कोशिश करें कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा कोई ऐसी ही चर्चा पर। तब तक के लिए नमस्कार।